हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं एन इंडियन ब्लॉगर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपना एक फेसबुक बिजनेस पेज बना सकते हैं। तो अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं तो फेसबुक बिजनेस पेज एक सबसे पहला स्टेप जैसा है कि आप अपने बिजनेस की एक ऑनलाइन आइडेंटिटी बना सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि हम अपना फेसबुक बिजनेस पेज कैसे बनाते हैं और मैं आपको ये प्रोसेस दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको अपना फेसबुक पेज बनाने के लिए आपको एक फेसबुक प्रोफाइल बनाना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक फेसबुक पेज बनाना चाहते हैं बट एक फेसबुक प्रोफाइल ना हो। तो आई एम श्योर कि आपके पास ऑलरेडी अपना एक फेसबुक प्रोफाइल होगा और जब आप अपने फेसबुक प्रोफाइल में लॉगिन कर लेंगे तो फेसबुक पेज बनाने का सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने प्रोफाइल में यहाँ प्लस साइन को देखें और यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं हमें एक ऑप्शन मिलता है पेज का। तो हम जब यहाँ क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये एक ब्लैंक पेज खुल के आता है जहाँ पे हम अपने नए पेज की इंफॉर्मेशन देंगे। सो चलिए हम ये इंफॉर्मेशन भर देते हैं। तो हमारा पेज का नाम होगा जैसे कि हमारे चैनल का नाम है एन इंडियन ब्लॉगर और कैटेगरी हम इसका लिखेंगे वेबसाइट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे कैटेगरी एक से ज़्यादा डाली है बट यहाँ हमारे फेसबुक पेज के नाम के नीचे सिर्फ पहली कैटेगरी दिखा रहा है। तो मेक श्योर कि आप जो भी कैटेगरी डालें वो सबसे पहली कैटेगरी आपकी मेन कैटेगरी होनी चाहिए पेज की। तो इससे फेसबुक को पता चलता है कि ये पेज एक्चुअली है किस बारे में, ताकि ये जो टारगेटेड लोग हैं उनको आपका पेज सजेस्ट करने में फेसबुक को आसानी होती है। और उसके नीचे हम देंगे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट, तो हमारी ये इन्फॉर्मेशन हमने फिलअप कर दी है। हमारे पास यहाँ ऑप्शन है कि हम एक लंबा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो ज़्यादा से ज़्यादा लिखें और वो एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए ताकि जब भी कोई फेसबुक में सर्च करे आपके पेज की इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सके। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट पेज। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इसने हमको एक मैसेज दिया है, एन इंडियन ब्लॉगर वॉज क्रिएटेड, नाउ यू कैन ऐड इमेजेस एंड गो टू पेज एंड ऐड मोर डिटेल्स। तो हमारा ये पेज बन चुका है, अब हमें इसमें और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे और हमें पहला ऑप्शन मिल रहा है एक प्रोफाइल पिक्चर ऐड करने का। तो हम यहाँ पे क्लिक करके एक प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रोफाइल पिक्चर ऐड हो गया है। कवर इमेज हम लोग अभी नहीं ऐड करेंगे, मे बी हम लोग बाद में ऐड कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है बट एक अच्छे यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए या फिर एक अच्छा गुड लुकिंग पेज बनाने के लिए फेसबुक कवर इमेज आपको ज़रूर लगानी चाहिए। तो हम यहाँ पे सेव पर क्लिक करते हैं। तो अभी हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है कि आप अपने इस फेसबुक पेज को अपने एक व्हाट्सएप के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप फेसबुक का ही एक पार्ट है। तो अब इन दोनों चीज़ों को लिंक आराम से किया जा सकता है ताकि आपके जो कस्टमर्स आपके फेसबुक पेज पे आएंगे वो आपके व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकें और आपके फेसबुक पेज की इंक्वायरीज आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। तो अभी हम ये नहीं करेंगे, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो अभी हमारा फेसबुक पेज एकदम रेडी है और हमें यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करके और इसको बेहतर बनाना है। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि क्या हम एक यूज़र नेम ले पाते हैं या नहीं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपका नया फेसबुक पेज अगर आपने बनाया है तो आपको इंस्टेंटली यूज़र नेम नहीं मिलता है। आपको लगभग 100 सब्सक्राइबर्स या 100 फॉलोअर्स आपके पेज पर चाहिए होते हैं ताकि आप एक यूज़र नेम क्रिएट कर पाएँ। बट लेट्स ट्राई, क्या हमें मिल पाता है या नहीं। तो हम यहाँ पे क्रिएट यूज़र नेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ चेक करेंगे यूज़र नेम अवेलेबल है या नहीं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ ग्रीन साइन आया है, इसका मतलब ये यूज़र नेम अवेलेबल है। तो अगर हम क्लिक करते हैं क्रिएट यूज़र नेम तो इसने हमें मैसेज दिया दिस पेज इजंट एलिजिबल टू हैव अ यूज़र नेम, यानी कि यूज़र नेम अवेलेबल है लेकिन
अभी हम लोग उस यूज़र नेम को नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमारे पास लगभग 100 फॉलोअर्स नहीं हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आप अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं और लीव इट एज इट इज़। जब भी आपके पास 100 फॉलोअर्स आ जाएंगे तब आप इस यूज़र नेम को दोबारा से ले सकते हैं। तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं। तो हमारा लोगो, तो हमारा प्रोफाइल इमेज यहाँ पर आ गया है। हमारे पास एक, उसके साथ में हमारे पास ऑप्शन है ऐड अ बटन। तो इस बटन पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए वो हम यहाँ डिफाइन करेंगे। तो क्या आप फॉलोअर्स ऐड करना चाहते हैं तो पीपल कैन, तो यहाँ पे अगर हम इसको चूज़ करेंगे, यहाँ पे हमको सिर्फ फॉलो का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि जब भी कोई इस पेज पे आएगा तो इस बटन की जगह पे उसको फॉलो या लाइक का ऑप्शन मिलेगा। बट यहाँ पे और बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि अगर हम अपने वेबसाइट पे या किसी स्पेसिफिक लैंडिंग पेज पे अपने कस्टमर्स को भेजना चाहते हैं तो हम यहाँ पर चूज़ करेंगे अपना वेबसाइट एड्रेस। तो हम यहाँ पर इसको वेबसाइट एड्रेस को डालकर सेव कर देते हैं। और इसके बाद हम लोग ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आइए ज़रा इन पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं एडिट पेज इन्फो पे। तो जहां हमें ऑप्शन मिल रहा है नेम, यूज़र नेम डालने का, तो जैसा कि मैंने बताया कि यूज़र नेम अभी हमको नहीं मिल रहा है। तो जब भी हमारे पास 100 फॉलोवर हो या 100 पेज लाइक्स हो जाएंगे तब हम ये दोबारा डाल सकते हैं। तो अगर आप अपने इस पेज पे एक कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहते हैं तो आप यहाँ डाल सकते हैं। आपको यहाँ से सिर्फ कंट्री कोड सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ अपना फ़ोन नंबर देना है। और अगर आप कोई व्हाट्सएप नंबर देना चाहते हैं जो कि अलग है आपके फ़ोन नंबर से तो वो आप यहाँ दे सकते हैं। अगर सेम है तो आपको सिर्फ वही नंबर यहाँ रिपीट करना है। ईमेल आईडी के लिए यहाँ पर आप अपना पेज से रिलेटेड ईमेल आईडी दे सकते हैं ताकि लोग उसको यूज़ करके आपको कांटेक्ट कर सकें। तो जैसे कि हम अपना डालते हैं और उसके बाद वेबसाइट एड्रेस और उसके बाद आप चाहें तो अपना एक पूरा लोकेशन भी यहाँ डाल सकते हैं। अगर आप ये पेज किसी लोकल बिजनेस के लिए बना रहे हैं तो आई विल हाईली रेकमेंड कि आप ये लोकेशन ज़रूर डालें। इससे आसपास के लोगों को आपके पेज के बारे में जानने को मिलता है और जो भी आप पोस्ट डालते हैं वो आपके आसपास के एरिया के लोगों को सजेस्ट की जा सकती है। तो अगर ये पेज आप किसी लोकल बिजनेस जैसे कि कॉफ़ी शॉप या जैसे किसी दुकान के या किसी ऐसे बिजनेस के लिए बना रहे हैं जो जिसका एक फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस है तो आप यहाँ पर एड्रेस ज़रूर डालिएगा। बट हमारे केस में ऐसा नहीं है तो हम इसको छोड़ रहे हैं। तो सर्विस एरिया हमारा पूरा इंडिया, क्योंकि ये चैनल हिंदी है तो हम सिर्फ इंडिया को ही कवर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम लोग दिल्ली इंडिया डाल देते हैं। वर्किंग आवर्स, तो अगेन अगर आपका ये पेज किसी दुकान या किसी फिजिकल स्टोर से रिलेटेड है तो आप अपने यहाँ पे वर्किंग आवर्स सिलेक्ट कर सकते हैं हर दिन के हिसाब से, या फिर जैसा कि हमारा ये सिर्फ एक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल और एक ब्लॉग है तो हम इसको ऑलवेज ओपन पे सिलेक्ट करेंगे। अब क्योंकि कोविड के टाइम पे एक ये नया ऑप्शन ऐड किया है टेम्परेरी सर्विस चेंज, तो अभी हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आप इसमें डालना चाहें अपने बिजनेस के हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो अगर आप जैसे इस टाइम पर सिर्फ ऑनलाइन कर रहे हैं, पिकअप कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं, या फिर आप एक यूजुअल पहले की तरह काम कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक दे सकते हैं और अगर आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं सेल करने के लिए तो वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और बहुत से ऑप्शन हैं जो कि आप एक्सप्लोर करेंगे, जैसे जैसे पेज को यूज़ करेंगे आपको समझ में आता जाएगा। तो चलिए एक नज़र हम डाल लेते हैं सेटिंग्स पर। तो अभी पेज की विजिबिलिटी है पब्लिश्ड, सो अगर आप इस पेज को हाइड करना चाहते हैं या अनपब्लिश करना चाहते हैं फॉर टेम्परेरी रीज़न तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सी सेटिंग्स हैं, ये सिर्फ जो कि बहुत ही आसान है, आप सीधे पढ़कर उनको समझ सकते हैं। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं जो कि मैसेजिंग का है।
तो जनरल सेटिंग में एक नॉर्मल ऑप्शन है कि अगर आप रिटर्न की को यूज़ करना चाहते हैं फॉर सेंडिंग मैसेज, जैसे कि अगर आप किसी को मैसेज टाइप कर रहे हैं और आप एंटर प्रेस करते हैं तो वो मैसेज चला जाना चाहिए, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पेज पे जैसे ही कोई आए तो उसको एक ग्रीटिंग मैसेज मिलना चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी अगर हम इसको ऑन कर दें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज आएगा अगर कोई भी इस पेज को विज़िट करेगा तो, और आप ये मैसेज चेंज भी कर सकते हैं। हाय, यहाँ पर नाम, जो भी पेज विजिट कर रहा है ये उसका नाम दिखाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर आप इसको रिमूव कर देंगे तो वो सिर्फ हाय या जो भी आपका मैसेज है वो दिखाएगा। तो यहाँ पर आप अपना कोई भी मैसेज टाइप करके उसको ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ने वाले हैं क्योंकि हमें ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए दिखाना है। तो हम इसको यहाँ पर सेव करेंगे, और ये है आपका डायरेक्ट मैसेंजर लिंक कि आप अगर अपने कस्टमर्स को डायरेक्टली मैसेंजर का यूआरएल देना चाहें तो यहाँ से आप दे सकते हैं। और इसके नीचे है पेज इन्फो, जो कि हमारा वही नॉर्मल पेजेस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाता है। और इसके बाद है टेम्पलेट्स एंड टैब्स, यानी कि पेज के ऊपर आप जो भी देखते हैं, जैसा कि मैं इसको एक नए टैब में खोल के दिखाता हूँ। जब कोई भी हमारा पेज खुलेगा तो उसको यहाँ पे ये क्या टैब्स दिखने चाहिए वो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अभी जो ये टेम्पलेट है वो एक शॉपिंग के हिसाब से बना हुआ है। आप चाहें तो इसको एडिट करके एक बिजनेस, एक फिजिकल वेन्यू या किसी पॉलिटिशियन का पेज बना रहे हैं तो वो उस तरह से आप कर सकते हैं। अभी इस पेज के लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वीडियो पेज, क्योंकि हम यहाँ पर वीडियो पोस्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए जब हम ये टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये टैब्स आएंगे, होम, लाइव, वीडियोस, ग्रुप्स और मोर। तो अगर हम ये टेम्पलेट को अप्लाई करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं करंट टेम्पलेट अब ये दिखा रहा है वीडियो पेज, और इसके नीचे हमारे टैब्स बने हुए हैं। उसके नीचे आते हैं पेज रोल्स पे। तो अगर आप इस पेज को किसी और के साथ भी मैनेज करना चाहें तो ये पेज में आप अलग अलग एडमिन भी ऐड कर सकते हैं। तो यानी कि अगर मेरे साथ कोई और इस पेज को मैनेज करना चाहे तो मैं यहाँ से उसका ईमेल आईडी डालकर उसको इनवाइट कर सकता हूँ, ताकि वो भी मेरे साथ इस पेज को मैनेज कर सके, और उसमें उनकी प्रिविलेजेस होंगी एज एन एडिटर या एक पूरा एडमिन, या आप इस पेज पे कोई इस पेज को यूज़ करके कोई एडवर्टाइजिंग रन करना चाहते हैं फेसबुक पे, तो आप एक नया एडवर्टाइज़र को ऐड कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई डिजिटल मार्केटर है जिसको आप ये पेज देना चाहें कि आप इसकी मार्केटिंग कीजिए या इसके लिए ऐड रन कीजिए, तो आप उस डिजिटल मार्केटर का ईमेल आईडी या उसका फेसबुक प्रोफाइल यहाँ से ऐड कर सकते हैं और उसको एडवर्टाइज़र की प्रिविलेजेस दे सकते हैं। तो वो आपका फेसबुक पेज एक्सेस कर पाएगा और आपके इस पेज के लिए ऐड रन कर पाएगा। या आपके पेज के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो आपको एक मॉडरेटर को ऐड करने की ऑप्शन मिलता है कि आप यहाँ पर उस मॉडरेटर का ईमेल आईडी डालें। जिस किसी को भी आप यहाँ ऐड करना चाहते हैं वो शर्त है कि फेसबुक पर ऑलरेडी होना चाहिए। तो उसका ईमेल आईडी जब आप यहाँ डालेंगे तो आप असाइन कर सकते हैं कि वो एज ए मॉडरेटर काम करे पेज के लिए और उसके कमेंट्स और मैसेजेस को मॉडरेशन करे या फिर रीड करके रिप्लाई करे। और इसके साथ हमें ऑप्शन मिलता है अपने इंस्टाग्राम को लिंक करने के लिए। तो इस पेज से रिलेटेड अगर आप एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाएं और उसको इससे लिंक कर देंगे तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन मिलता है लिंक करने के लिए। तो जब आप ये इंस्टाग्राम और अपना फेसबुक पेज लिंक कर देते हैं तो आप उन दोनों के मैसेजेस, कमेंट्स और पोस्ट को एक ही जगह पर मैनेज कर पाते हैं। तो ये एक बेसिक सेटअप है कि किस तरह से आप अपना एक फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाने के लिए पहला स्टेप ले सकते हैं। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।